प्रस्तुत करती हूँ कि मेरे बुलाने पे आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए। और ये पार्टी कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, ये तो बच्चों ने ये सब लगा दिया हैप्पी बर्थडे। ये तो मेरी ओर से आभार है इतनी लंबी विश्वविद्यालय की सेवाओं से निवृत्त होने से पहले। मैं ये नहीं मानती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हैं वो बहुत लंबे समय से मेरे साथ हैं, एक्सेप्ट केजी और राजन जी के और प्रमिला जी के। पर मैं ये मान के चलती हूँ कि सभी मेरे साथ बहुत लंबे समय से हैं। व्यक्तित्व और रूप बदलते रहे हैं। मैंने बुलाया आप लोगों को, मैं आभार देती हूँ आप लोगों को। और मैंने पहले ही कहा था कि इस मौके पे मैं ही बोलूँगी और कोई नहीं बोलेगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा मौका इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने बेचारों ने बहुत धक्के खाए। ये थोड़ा सा कुछ बनाया है इन्होंने 20 मिनट का, और मेरे मना करने के बाद भी दिल्ली जाके और मेट्रो में धक्के खा के कैब लेके गए, ये इसलिए इनको थोड़ा सा मौका दूंगी बोलने का। पर और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए कुछ बोले। मैंने आप लोगों को बुलाया केवल आभार प्रदर्शित करने के लिए कि मेरा इतना लंबा सफ़र कैसे बीता, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के संग। मैंने 1985 में यहाँ ज्वाइन किया था और राजस्थान कॉलेज बहुत लंबे समय तक रही, और मेरी पहली संतान भी हुई 1985 में। तो जब ज्वाइन किया तो अभी आप लोग जैसे बातें करते हैं, हम लोग भी ऐसे उलझे रहते थे और बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आते क्लास लेते और चले जाते, पर इतना इन्वॉल्वमेंट था कि एक अच्छे टीचर की तरह कोशिश करते टीचर की भूमिका को पूरी तरीके से निर्वाह करने के लिए। और बहुत से ऐसे कांस्टेंट हरदम खड़े रहते थे जिसके कारण ये मौका नहीं मिलता था कि हम कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकें। पर कोशिश ये की कि एक अच्छे टीचर की तरह विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। और और उनकी पुस्तक का विमोचन किया तो वहाँ लोगों ने ये बताया, उनके जो विद्यार्थी थे, कि जब वो हेड थे तो जब क्लास एक टीचर यदि एब्सेंट होता था तो वहाँ जाके पूछते किसकी क्लास है, तो विद्यार्थी कहते हैं कि आज फला टीचर की क्लास है। बोले क्या पढ़ा रहे थे, तो पता चला कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, एशियन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ाया जा रहा है, या एपिग्राफी पढ़ाया जा रहा है, या न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाया। बोले कल क्या पढ़ाया था उन्होंने, और उसके आगे क्लास शुरू करते। ऐसे हुआ करते थे टीचर्स। तो मुझे लगा कि यदि कुछ भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एज अ टीचर, तो ये जो टीचर की यात्रा है वो सफल होगी। और इस सफलता में विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने कोशिश की है, इस कोशिश को आज भी जारी रखा है और आगे भी जारी रखूँगी। रिटायर हुई मैं यूनिवर्सिटी सर्विसेज से, जीवन से रिटायर नहीं हुई हूँ, पढ़ने से रिटायर नहीं हुई हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक टीचर की तरह आगे भी बनी रहूँगी इसी तरीके से। मैं बहुत उत्साहित होकर काम करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, घर में भी डांट खा लेती हूँ इस चक्कर में। और उसी तरीके से मैंने विभाग में भी काम किया, 3 साल हेड भी रही और 10-11 साल से म्यूजियोलॉजी की डायरेक्टर भी रही हूँ। और बहुत सी चीज़ें मैंने गलत भी की हैं, बाद में रियलाइज़ हुआ है। और हो सकता है इस गलती में मैंने किसी का कहीं दिल दुखाया हो, मुझे नहीं पता मैंने जानबूझ के कभी ऐसा किया हो। पर इस उत्साहवर्धन में मैंने बहुत बार ऐसे भी काम किए हैं। मैं जानती हूँ कि जिससे किसी को किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा होगा, उसने कभी मुझसे शेयर नहीं किया होगा, कहा नहीं होगा, तो मैं आज उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसके भी हो सकता है वो आज वो यहाँ नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा इतने लंबे सफ़र में वो मेरे साथ नहीं है। मैं उन सब से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे किसी भी एक्शन से उन्हें कष्ट पहुँचा हो। क्योंकि मैं बहुत बार, मुझे याद आता है उमेश जी से मैं शिकायत करती थी कि उमेश जी मैं आज भी विभाग में बाहरी की तरीके से, जैसे ससुराल में जगह बनाने में समय लगती है, तो विभाग में भी आज बाहरी की तरह हूँ। के जी, प्रमिला जी सब विभाग के लोग हैं। मुझे आज भी महसूस होता है कि मैं बाहर की हूँ। तो उमेश जी मुझे समझाने की कोशिश भी करते थे जब हेड थे वो, कि नहीं ऐसा क्यों सोचती हैं आप। तो हो सकता है ऐसे ही मैंने कभी किसी के साथ किया रहा हो और मैं उसके लिए आज क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे याद करिए आप लोग, पर ये चाहती हूँ कि यदि मेरी अच्छाइयों के साथ याद करिए तो कमियों के साथ भी याद करिए। वो इसलिए चाहती हूँ मैं कि उस तरीके की यादें आपके दिल में एक कंपैरेटिव अध्ययन के लिए, लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होंगी। तो यदि दोनों, क्योंकि बहुत कमियां रही हैं मुझ में, और मैं अपने आप को जब भी एक स्टेटस पे रख के देखती हूँ तो दूसरों के सामने मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। तो मुझे याद करिए, तो यदि आप अच्छाइयों के साथ याद करिए, तो मैं ये चाहती हूँ, मैं वो कह रही हूँ आप लोगों से, तो आप मेरी कमजोरियों के साथ भी याद करिए।
मैं बहुत कमज़ोर प्रशासक रही। मैं मान के चलती हूँ, मैंने 10-11 साल म्यूज़ोलॉजी संभाला है और उसमें बहुत योगदान राजेंद्र शर्मा जी का रहा। और मेरे को कोई भी काम होता था, अच्छा हो बुरा हो, मैं कई बार नाराज़ भी हो, शर्मा जी मुझे करने नहीं दे रहे हैं आप, मैं करना चाहती हूँ, कहते नहीं नहीं ये करिएगा आप, गलत होगा। मैं बहुत कमज़ोर प्रशासक रही और मैं जो चाहा मैंने वो कर भी नहीं पाई मैं। और आपको आश्चर्य होगा, कल भी मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा फेलियर रहा, कल भी मुझे किसी ने कहा। तो आज मुझे इन विद्यार्थियों को देख के लगा कि जिसने मुझे ये कहा कि तुम्हारा फेलियर रहा, उसे ये नहीं पता कि मेरे जीवन की सफलता क्या है। तो विद्यार्थियों के, शिक्षकों के जो सामने मुझे दिख रहा है, मुझे लगा कि शायद मेरे जीवन की यही सफलता है। और उस दृष्टि से मैं अपने आप को भले कमज़ोर प्रशासक क्यों न रही हूँ, पर मैं सफल मान के चलती हूँ कि मैं इस तरीके से मैंने सफलता प्राप्त की है। घर में आज वचन दे के आई हूँ मैं कि आज के बाद म्यूज़ोलॉजी, निकी, राजेंद्र जी किसी की बात नहीं करूँगी और खासकर म्यूज़ोलॉजी को तो बिल्कुल पर्दा गिराऊंगी मैं। तो जो भी मैं आज कह रही हूँ मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए अंतिम रहेगा। और म्यूज़ोलॉजी के विद्यार्थियों की तो मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया है कि इस तरीके का आयोजन करूँ मैं, और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट देना चाहते हैं वे, मैं इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। विभाग की भी मैं आभारी हूँ। मैं बहुत विद्यार्थी नहीं आए हैं, मैंने विद्यार्थियों के साथ न्याय करने की कोशिश की है, शिक्षकों के साथ भी न्याय करने की कोशिश की है, अकादमिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी। और मैं विभाग के अभी हेड हैं केजी, बहुत लंबे समय से मेरे साथ रहे हैं, मैं इन सभी की आभारी हूँ। और मैं अपनी बात एक तो कविता है और मैं उल्टा सीधा जैसे भी बेसुर में गाऊंगी आप लोगों को सुनना पड़ेगा उसके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता तो शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है, मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसने पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अलवय चलता ही हो जाता, पथ पर मेल नहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर देना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सन्मुख चलता पद का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। बीमार रही मैं 2 साल, रिजाइन भी किया मैंने, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। 2 स्नेह शब्द मिल गए मिली, नवस्फूर्ति थक कर दूर हुई। पद के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही रहा। जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही पर लेकिन रहा अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए साथ। जिससे इस पथ पर मिला उसको मेरा धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिरतृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। समझ रहे हैं ना कि यदि सब कुछ अच्छा ही मिलता रहता तो कैसे चलते। आभारी हूँ मैं उन सबका जो दे गए व्यथा का प्रसाद। जिससे पद पर स्नेह मिला उन राही को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट तो एक जीवन की प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को रिटायर होना है, सेवा से रिटायर होना है, जीवन से रिटायर होना है। मैं रिटायर, अभी मैंने कहा आपको मैं रिटायर हो तो रही हूँ, पर मेरे सामने बहुत लंबी योजनाएं हैं। और वो सबसे बड़ी योजना तो है, 2 योजनाएं हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। वो एक तो योजना है संस्कृत पढ़ूंगी मैं, और दूसरी योजना है मैं गाना सीखूंगी क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत बेसुर गाना सिखाऊंगी इसलिए एक योजना है। बाकी तो योजनाएं हैं, पढ़ने की कोशिश करूंगी, लिखने की कोशिश करूंगी, हरदम ये प्रयास करूंगी कि कुछ लिख सकूं और आप लोगों के लिए भी कुछ अवसर दे सकूं। और लोग ये कहते हैं कि रिटायर हो रहे हैं तो डिटैच हो जाओ। हमारे हस्बैंड कॉमर्स के व्यक्ति हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ऐसे मार्ग पे चलने वाले हैं, उन्हें घर की भी चीज़ों से बहुत व्यथा नहीं होती। और उन्होंने रिटायरमेंट को ऐसे लिया जैसे झाड़ दिया हो। पर मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, मुझे मोह है, सुबह मिलने वाले जुगल से भी मोह है मुझे। सुबह 9 बजे नहीं आता है, मैंने उसकी शिकायत कर दी, पर जैसे नहीं आता है तो मैं ढूंढती हूँ जुगल कहाँ हो तुम,
इसी तरीके से विभाग से भी मोह है, विजय जी से मोह है, अभी इतने लोग बैठे हैं, विद्यार्थियों से मोह है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ मैं ये कि मैं इस मोह को तोड़ना चाहती हूँ, और जब तक इस मोह को तोड़ूंगी नहीं तब तक विभाग से भी मोह नहीं छूटेगा। विभाग में मैं कोशिश करूँगी नहीं आने की, और इस कोशिश में कितनी सफल हो पाऊँगी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं एक गीत के एक टुकड़ा सुनाऊंगी आप लोगों को, 2 पैराग्राफ है पर एक में टुकड़ा सुनाऊंगी, और मैं सुर में नहीं भी गाऊंगी तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का फेर है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे, बहुत बहुत धन्यवाद। हुए पहले से गाना तो मैं चाहती हूँ ये लोग थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री, यदि कोई मैंने ये न लगे कि मैंने डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए आप लोगों को मंजूर किया, पर ये इन लोगों की इच्छा है, यदि आप लोग उत्सुक हो देखने में दिखाइएगा। थोड़ा सा सफर तय किया इन लोगों ने। इसका हाँ, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल वाइब्रेट मोड प्लीज वाइब्रेट कर लीजिए अपना मोबाइल। आज मैंने मिस भी किया विजय जी, तमीर, हर्ष, बहुत मेरे लिए भी हैं उन सबकी तरह। तो आज तीनों किन्हीं कारणों से नए विद्यार्थियों की देखने को मिल रही हैं, तो शायद जिस प्रशासन में मैंने क्रियात्मक की तुलना में भावात्मक ज़्यादा किया वो मुझे सफलता दे गया। मैं सबकी आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैम,
मैंने तो खा लिया है उधर से आ जाओ तो पिक्चर आएगी, इधर से तो पीठ आएगा उधर से पूरा। अरे मैं तो थोड़ा कम दिखाया, जितना था उतना कोशिश की। आधे घंटे का और चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया, यही सब समय एक्सीलेंट। टीचर की संपत्ति है। मेरी तरफ से नहीं तो एक आदमी कैसे तीनों दे रहे हैं। नहीं नहीं मैंने मना चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे नहीं, गलत बात। देखिए इतने फूल हैं, महेंद्र बैग है, बैग में सीढ़ी वो वाला बैग, वो तेरे पीछे है ना, वो वाला बैग। सबको मना किया था ना, गलत बात है। केक भी तुम्हारा भी मैंने कहा बर्थडे पार्टी नहीं है मेरी। हमने तो अच्छा लगेगा। आ जाओ। केक से दूर। इधर तो कैसे रोटेट करना है इसको? नहीं, वो कवर नहीं होता है, सब नहीं आएंगे। कार्डबोर्ड ही अच्छा लगता है। तो बिल्डिंग बनाया अरे ये देखा जाएगा।
Big celebration. Party दे दें। अच्छी तरह कैसे है भाई? अब तो भाई कौन एक्सपर्ट है काटने में, वो काट मैम आप ही हो। हाउस आई कट मेरी कल तो आए नहीं नीम के पत्थर, नीम के पत्थर। हाँ अब तो खैर चलो यार, अजीब के पास हिंदुस्तान के बाद काम नहीं कर हाँ क्या कह रहे हैं? ले लियो क्या वीडियो। और उसको रहने दो, वो ज़्यादा नीट है, ये तो दूर से लिया हुआ है, सोचो मत। हाँ अपना नाम थोड़ा सा राहुल एक बार राहुल डाल देंगे।